कहानी की शुरुआत होती है एक लापरवाह इंसान से, नाम है चार्ली। उसके पास कोई ढंग का काम नहीं है और वो अपना गुजारा करता है रोबोट बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेकर। लेकिन इस बार वो अपनी फाइट हार चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है और अब उसे दूसरों के सहारे जीना पड़ रहा है। तभी उसे पता चलता है कि एक बड़ी कंपटीशन होने वाली है। चार्ली अब रिस्क लेता है और बनाता है अपना सबसे ताकतवर रोबोट। फिर आता है फाइट का दिन। चार्ली अपने रोबोट को साथ लेकर कार में बैठता है और निकल पड़ता है मंजिल की ओर। चार्ली का रोबोट भिड़ रहा है एक खतरनाक बैल से, मगर ये कोई नॉर्मल बैल नहीं था। ये था एक ब्लैक और बेहद अग्रेसिव बैल जो पहले ही कई मुकाबले जीत चुका था। चार्ली आखिरकार वहां पहुंचता है और सीधा डील करता है बैल के मालिक से। अगर मेरा रोबोट जीता तो तुम मुझे $20,000 दोगे? मालिक कहता है बिल्कुल, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी मुझे उतना ही देना होगा। डील फिक्स हो जाती है और अब शुरू होती है असली जंग। चार्ली के हाथ में होता है रिमोट, जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ उस बैल को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं थी। वो खुद ही इतना पावरफुल था कि किसी भी रोबोट को अकेले ही हरा सकता था। शुरुआत में चार्ली अपने रोबोट को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एक पल की गलती और सब कुछ बिगड़ गया। उसका रोबोट बैल से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो गया। बैल ने उसके रोबोट की हालत खराब कर दी थी। अब चार्ली परेशान था। मेरी मशीन अब कैसे लड़ेगी? वो बोला, एक बार और मौका दो, मैच दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन सामने वाला हंसते हुए बोला, नहीं, अब तुम्हारा रोबोट कबाड़ बन चुका है। और फिर वैसा ही होता है। वो भयानक बैल उसके रोबोट को पूरी तरह तबाह कर देता है। चार्ली ये फाइट हार चुका है। जैसा डील हुआ था, अब उसे बैल के मालिक को $20,000 देने थे, लेकिन उसके पास $1 भी नहीं था। डर और टेंशन में वो वहाँ से भाग जाता है और एक जगह छुप जाता है। उसी वक्त दो लोग वहाँ आते हैं। वो चार्ली को बताते हैं कि जिस औरत के साथ वो 10 साल पहले रहता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और सबसे बड़ा झटका, तुम्हारा एक बेटा है 10 साल का। अब वो बच्चा अकेला है। उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और अब उसकी चाची उसकी कस्टडी लेना चाहती है। ये फैसला आपकी इजाजत के बिना नहीं लिया जा सकता। अब बताइए, क्या आप अपने बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं या फिर उसे उसकी चाची के हवाले करना चाहेंगे? चार्ली तो पहले ही वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे सीधे कोर्ट पहुँच जाता है। कोर्ट में बच्चा की चाची कह रही होती है, मैं अमीर हूँ, इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगी। इतने में चार्ली भी वहाँ पहुँचता है। वो थोड़ा परेशान था, लेकिन राहत भी थी कि बच्चा किसी भरोसेमंद के पास जा रहा है। अब फैसला होना था, एक बाप जो खुद अस्थिर है या एक चाची जो पैसे वाली है। क्योंकि चार्ली का कभी अपने बेटे से सामना ही नहीं हुआ था, इसलिए वो पहले तो कस्टडी देने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं बस दिखावा करूं कि मैं अपने बेटे को चाची को नहीं देना चाहता, ताकि वो लोग मुझे पैसे ऑफर करें। उसे यकीन था वो लोग इतने अमीर हैं कि बच्चे की कस्टडी के बदले मुझे पैसा जरूर देंगे। और ठीक वैसा ही होता है। बच्चे की चाची चाचा चार्ली से डील करते हैं, ठीक है, तुम $100,000 ले लो, लेकिन हमारे बेटे की जिम्मेदारी हमें दे दो। चार्ली को ये डील मिल जाने पर बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के $100,000 मिल गए थे। लेकिन फिर बच्चे की चाची कहती है, ठीक है, लेकिन एक काम तुमसे करवा सकते हैं। असल में हमें 3 महीने के लिए बाहर जाना है, तो तुम्हें 3 महीने तक अपने बेटे की देखभाल करनी होगी। उसके बाद हम उसे हमेशा के लिए अपने पास ले जाएंगे। चार्ली को अब कुछ और नहीं करना था, उसे इस डील पर राजी होना पड़ा। अब चार्ली अपने बेटे और पैसे के साथ सीधे एक जगह पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो एक आदमी से मिलता है और उसे $50,000 दे देता है। वो कहता है, बस मेरे लिए एक शानदार रोबोट बना दो। वो आदमी कहता है, चिंता मत करो, ये काम इस पैसे में हो जाएगा। चार्ली का बेटा ये सारी बातें सुन लेता है और उसे बुरा लगता है। चार्ली उसे समझाता है, देखो, इस पैसे के बदले हमें एक शानदार रोबोट मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो शानदार रोबोट तैयार हो जाता है। चार्ली और उसका बेटा उसका नाम रखते हैं शोर करने वाला लड़का। ये रोबोट बहुत मजबूत और विशाल था। चार्ली सोचता है, अगर ये इतना शानदार रोबोट है तो क्यों ना इसे रोबोट फाइट में उतारा जाए। चार्ली का बेटा कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब दोनों एक जगह जाते हैं और रोबोट की लड़ाई शुरू हो जाती है। चार्ली ने सोचा था कि इस रोबोट के साथ वो फाइट जीत सकता है, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण वो फिर से बुरी तरह हार गया। प्रतिद्वंदी का रोबोट पहले शोर करने वाले लड़के का हाथ काट देता है, फिर उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है। चार्ली इस हार से बहुत निराश होता है। वो कहता है, मैं किसी भी कीमत पर इस रोबोट को ठीक करूंगा। अब वे दोनों स्क्रैप यार्ड जाते हैं ताकि वहाँ से वो चीजें हासिल कर सकें जो उनके रोबोट की मरम्मत में काम आ सकें। वहाँ बहुत भारी बारिश हो रही थी और वे अपने स्पेयर पार्ट्स ढूंढ रहे थे। तभी बच्चा फिसलकर नीचे गिरने लगता है। चार्ली तुरंत उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। बच्चे को ध्यान आता है कि आखिर वह क्यों फिसला और वह एक अजीब चीज देखता है। ये एक पुराना रोबोटिक हाथ था। वह अपने पिता से कहता है, चलो इसे बाहर निकालते हैं। लेकिन चार्ली कहता है, हमारे पास इसका समय नहीं है और बारिश भी हो रही है। लेकिन बच्चा कहता है, ठीक है, मैं इसे खुद ही बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद वे दोनों चार्ली के दोस्त के पास जाते हैं, जिन्हें रोबोट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। चार्ली अपने दोस्त से कहता है, मेरा बेटा एक रोबोट लेकर आया है, मुझे नहीं पता कि उसने कबाड़ खाने से कौन सा पुराना रोबोट उठाया है। चार्ली का बेटा अपने पिता से कहता है, एक बार इसे देखिए, ये बिल्कुल सही है। अब चार्ली के दोस्त ने भी उसकी मरम्मत कर दी। फलस्वरूप रोबोट सक्रिय हो जाता है। उस रोबोट का नाम था एटम। ये सबसे शक्तिशाली रोबोट था और किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। चार्ली यह देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने बेटे से कहता है, हम इसे बड़ी प्रतियोगिता में ले जाएंगे। वह बताता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट बॉक्सिंग चैंपियन वहाँ है और अब तक कोई भी उसे नहीं
हरा सका। एटम में एक खासियत थी, वह जो भी जानकारी उसे दी जाती उसे अपनी स्मृति में स्टोर कर लेता था। इसका मतलब था कि उसने जो कुछ भी सीखा वह उसे याद कर लेता था, चाहे वो युद्ध की तकनीक हो या कोई और चीज। अब चार्ली और उसका बेटा इस रोबोट को ट्रेन करते हैं ताकि वह उस रोबोट बॉक्सिंग चैंपियन से लड़ सके। आखिरकार वह समय आ जाता है जब एटम सबसे कुशल रोबोट बन जाता है। वह कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगता है। दिलचस्प बात यह थी कि चार्ली और एटम ने कई प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू कर दी थीं और चार्ली को बार बार पेशकश की जाती थी, हमें अपना रोबोट बेच दो या हमसे $200,000 ले लो। लेकिन चार्ली के बेटे ने इसे मना कर दिया। वह कहते थे, हम इसे और झगड़ों में भाग लेने देंगे, हम अपने रोबोट को और अच्छे से ट्रेन करेंगे और फिर एक भव्य प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रकार एटम को चल रही प्रतियोगिता के लिए ट्रेन किया जा रहा था। एटम की लड़ाई फिर से सबसे शक्तिशाली रोबोट के साथ होती है। अब यह लड़ाई शुरू हो जाती है। चार्ली के बेटे ने भी एटम को नृत्य का प्रशिक्षण दिया था और वह नाचते हुए प्रतियोगिता में भाग लेता है। उसका सामना होता है 2 सिर वाले रोबोट से। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह उस पर भारी हाथ डालता है और दोनों लड़ने लगते हैं। एटम और वह रोबोट बार बार एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को कई बार मुक्के मारते हैं। ये साफ था कि मजबूत रोबोट मुक्केबाज मैच जीतने वाला है, लेकिन आखिरकार एटम वह मुकाबला जीत जाता है। नतीजतन चार्ली संतुष्ट होता है। चार्ली उन लोगों से भारी मात्रा में पैसा लेता है। वह वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उसका पुराना दुश्मन वहां आ जाता है, वही प्रतिद्वंद्वी आदमी जिसका बैल पहले चार्ली के रोबोट को हरा चुका था और चार्ली को उसे $20,000 का भुगतान करना पड़ा था। वे चार्ली से सारा पैसा छीन लेते हैं और चार्ली का बेटा सब कुछ देख रहा होता है। चार्ली निराश हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, आने वाले दिनों में कोई लाभ नहीं है, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। चार्ली कहता है, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। वह बच्चा और उसके चाचा चाची भी वापस आ गए थे। चार्ली अपने बेटे से कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ सकता हूँ। लेकिन वह बच्चा कहता है, नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर चार्ली मजबूरी में अपने बेटे की जिम्मेदारी उसकी चाची को सौंप देता है और वापस लौट आता है। चार्ली का दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? चार्ली जवाब देता है, मैंने उसे उसकी मौसी के पास भेज दिया है, मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। उसका दोस्त हैरान होकर कहता है, चार्ली क्या तुम होश में हो? वह तुम्हारा बेटा है, अगर वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो इसमें क्या परेशानी है? तुम तुरंत उसके पास जाओ। चार्ली को महसूस हुआ कि उसका बेटा ही था जिसने एटम को ये सारे कौशल सिखाए थे। वह अपने बेटे के पास जाता है और कहता है, मेरे बेटे, हमारी अगली लड़ाई ज्यूस रोबोट के साथ होने जा रही है। ये वही शक्तिशाली रोबोट है जो आज तक किसी से पराजित नहीं हुआ था। अब एटम को और ज्यादा प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। चार्ली का बेटा खुशी खुशी उसके साथ जाता है और उसकी चाची भी उसे मना नहीं करती। वह उसे खुशी खुशी इसकी अनुमति देती है। अब वह दिन आ गया जब एटम और ज्यूस रोबोट के बीच निर्णायक लड़ाई होने वाली है। सब बहुत उत्साहित हैं। एटम अब तक कई मैच जीत चुका था, लेकिन आज उसका सामना दुनिया के सबसे मजबूत रोबोट ज्यूस से होने वाला था। बहुत से लोग इस पर शर्तें लगा रहे थे। वही आदमी भी वहाँ था जो बैल का मालिक था। वह कहता है, एटम यह लड़ाई हार जाएगा, और उसने भारी रकम दांव पर लगाई थी जो उसके हिसाब से उसे लौटने वाली थी। लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अब ज्यूस रोबोट का भयंकर आगमन होता है और प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। चार्ली और उसका बेटा ज्यूस रोबोट को देखकर थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन फिर चार्ली ने अपने बेटे से कहा, हमें किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना होगा, हम ये कर सकते हैं। उन्हें बताया गया था कि मुकाबले के 5 राउंड होंगे। पहला राउंड शुरू होता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, ज्यूस रोबोट तुरंत एटम को एक तगड़ा मुक्का मारता है। एटम जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ज्यूस रोबोट उसे बुरी तरह से अपनी मुट्ठियों से मारता रहता है। ज्यूस कोई मौका नहीं दे रहा था और एटम को उठने का कोई समय नहीं मिल रहा था। यहाँ एटम अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो देता है और ज्यूस रोबोट अपना सिर उसके ऊपर प्रहार करता है। परिणाम स्वरूप एटम गतिहीन होकर नीचे गिर जाता है। पहले राउंड में नॉकआउट का समय आ जाता है, लेकिन तभी चार्ली का बेटा चिल्लाता है, उठो एटम, तुम्हें मैच जीतना होगा। और इसके बाद एटम में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह तुरंत उठता है और एक तगड़ा मुक्का मारता है ज्यूस रोबोट को। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक चकित रह गए, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने ज्यूस रोबोट को इतनी ताकत से मुक्का नहीं मारा था। विजयी महसूस करते हुए एटम ज्यूस रोबोट पर और अधिक प्रहार करना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यूस रोबोट क्रोधित हो जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी ताकत को चुनौती दी हो। ज्यूस रोबोट अब बुरी तरह से एटम पर प्रहार करता है, इतना कि एटम को जवाबी प्रहार करने का कोई मौका नहीं मिल पाता। दोनों एक दूसरे पर बारी बारी से प्रहार कर रहे हैं और एटम अपनी सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहता है। अब यह साफ हो गया था कि एटम ने जीत हासिल कर ली थी। दर्शक खुशी से झूम उठते हैं और चार्ली का बेटा गर्व से अपने पिता की ओर देखता है। चार्ली और एटम ने मिलकर दुनिया के सबसे मजबूत रोबोट को हराया। यह सुनकर चार्ली और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जीतने का पूरा भरोसा किया था, लेकिन अब यह कैसे हो सकता है कि ज्यूस रोबोट को विजेता घोषित किया गया। चार्ली का दोस्त और सभी दर्शक भी चौंक, और इस तरह फिल्म एक उत्साहवर्धक अंत के साथ समाप्त होती है।